प्रॉफिट शेयरिंग का केस दूसरा। यहाँ पर क्या होगा कि आपको होल्डर रेशो दी होगी, जैसे ये है। सी एडमिट हो रहा है एक शेयर के साथ, और पहले लिखा हुआ था ए और बी से वो एक्वायर कर रहा है ओल्ड रेशो में। यदि मैं आपको दिखाऊं पहले वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि पी एक्वायर कर रहा है ओल्ड रेशो में। ठीक है, जब आप ऐसा देखते हैं कि वो ओल्ड रेशो में एक्वायर कर रहा है शेयर को, तो हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं और इस तरह से करते हैं। लेकिन जब ये बात कर रहा है कि इसने एक्वायर किया इस रेशो में, मतलब कि 3/7 को अगर हम एक पूरा का पूरा पिज़्ज़ा का टुकड़ा मान लें, तो इस पिज़्ज़ा को 3/7 को दो हिस्से जो हैं वो ए ने दिए हैं, और एक हिस्सा जो है वो बी ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ए और बी ने कितना हिस्सा दिया हुआ है। ए ने और बी ने कितना हिस्सा बी को दिया है, मतलब कि हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कि ए और बी ने 3/7 का 2/3 हिस्सा जो है वो, और बी ने 3/7 शेयर का कितना हिस्सा दिया, 1/3 दिया। तो हम इसको निकाल देंगे, ये आ जाएगा 6/21, 3/21। ठीक है, ये आ जाएगी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कि इतना हिस्सा ए और बी ने दिया। अब हम निकालेंगे न्यू रेशो, जो कि बराबर होगी ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग। ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर। ओल्ड शेयर था इसका 7/10 माइनस 6/21, 3/10 माइनस 3/21। इसका आ जाएगा काट कर 29/70, और इसका आ जाएगा 11/70। सी तो एडमिट हो रहा था नया, उसका शेयर था 3/7। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका भी आ जाएगा T/70। तो नया शेयर हो जाएगा 29/11/30। न्यू शेयर इक्वल टू 29/11/30। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या हुआ है, जितने वो एक्वायर कर रहा है उसी के बराबर आएगा 2/1 के। कैसे? अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो तो वो 6:3 आई है, और इसको काटोगे तो 2:1 आएगी। तो ये भी आपको एक ट्रिक बता दी है मैंने कि अगर जितना रेशो दिया हुआ है वही उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाती है। बे केस ऐसा हो सकता है कि ए बी पार्टनर हैं, उनकी रेशो उनकी रेशो नहीं दी हुई। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के साथ। सी एडमिशन के बाद जो उनकी फ्यूचर रेशो है वो 2:1 होनी चाहिए। मान लो कि ए बी की पुरानी रेशो 3:2 है दी हुई, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसा हमने लेट किया था, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। ये केस हुआ है जब आपको फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है। टोटल शेयर 1, जो रिमेनिंग शेयर है हम वो निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर आएगा 1 माइनस 1/4, जो कि होगा 3/4 के बराबर। हम ओल्ड शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी ए
बी के बीच में, लेकिन हम यहाँ पर ओल्ड शेयर को ना लेके जो उनका फ्यूचर शेयर है उसे लेंगे। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4 और 1/3 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/4, और जो सी का रेशो है वो कितने में आ रहा है, वो 1/4 के साथ आ रहा है, तो डिनोमिनेटर इसका भी 4 बराबर है। तो न्यू रेशो जो होगी वो बराबर हो जाएगी 1:2:1:1 बिटवीन ए बी एंड सी। तो ये था आपका केस नंबर 3, जिसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से दी हुई है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये चौथा केस है, एक्स वाई एडमिट हो रहे हैं, सॉरी जेड एडमिट हो रहा है, और जो उसने एक्वायर किया शेयर 1/5 ऑफ एक्स और 2/5 ऑफ वाई। पहले अगर देखो, अगर मैं पहले का क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर क्या था कि इसने एक्वायर जो किया फ्रॉम ए और बी इन द रेशियो 2:1, तो यहाँ पर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वो सी के शेयर को, कि सी का शेयर इस रेशो में कितना मिला है, ठीक है, सी के शेयर को मल्टीप्लाई कर रहे थे उस रेशो में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ का मतलब है कि उसके ओल्ड शेयर, उसका अपना शेयर के हिसाब से वो दिया जा रहा है। 1/5 तो दे रहे हैं, लेकिन उसके अपने शेयर के मुताबिक कि वो कितना था 3/2, ठीक है, ये दे रहा है एक्स, और वाई कितना दे रहा है, वाई दे रहा है 2/5 उसका पुराना शेयर उसके हिसाब से। तो ये आप निकालोगे सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये आ जाएगा 3/25 और ये आ जाएगा 4/25। अब हम इससे माइनस करेंगे न्यू शेयर को निकालने के लिए। न्यू शेयर आ जाएगा एक्स और वाई का, एक्स का आ जाएगा जितना ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस 3/25 और 2/5 माइनस 4/25। पहला आ जाएगा 12/25, दूसरा आ जाएगा 6/25, और यहाँ पर z जो आ रहा है वो लेकर के आ रहा है कितना शेयर, वो नहीं लिखा हुआ, तो 3/25 ये एक्स दे रहा है और 4/25 ये वाई दे रहा है, ये आ जाएगा 7/25। तो न्यू रेशो आ जाएगी 12:6:7। न्यू PSR 12:6:7। देखते हैं एक और केस इसका। यहाँ पर ABC पार्टनर है, ये उनका होल्डर शेयर है, यहाँ पर डी एडमिट किया जा रहा है, लेकिन वो जो डी एडमिट हो रहा है वो ओल्ड PSR के हिसाब से हो रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि बी जो आ रहा है वो अपना शेयर चेंज नहीं करेगा, ओरिजिनल शेयर रखेगा। इसमें आप वैसे ही करेंगे, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, हो जाएगा 1 माइनस करके 1/4 3/4, लेकिन यहाँ पर आपने बी का भी शेयर निकालना है, तो बी का शेयर था 3/10, 3/4 में से भी आप नहीं, उल्टा कर दिया, इसी में से आपने 3/10 भी निकाल देना, तो ये हो जाएगा आपका 18/40, ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग शेयर। तो अब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन में ए बी
सी। अब देखिए बी का शेयर तो निकल गया है, तो ये कितने बच के, 2 बच के, 5 6 7। तो हम यहाँ पर 18/40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 के साथ। बी का शेयर जो है वो 3/10 ही रहेगा। जो सी का शेयर है वो 18/40 इंटू 2/7 किया जाएगा। ये आ जाएगा 45/140। इसको 140 लाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 इंटू 3 42। और इसका आ जाएगा 8 इंटू 36 से कटेगा तो 18/140 ही आ जाएगा। यहाँ पर डी है जो 1/4 शेयर के साथ आ रहा था। इसको 140 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35/140। तो न्यू शेयर आ जाएगा 45 12 18 35। 45 12 18 35। तो यही कुछ केसेस हैं जो आपको न्यू पीएसआर में पूछे जा सकते हैं एडमिशन में। पहला केस है, बारी बारी दिखा देता हूँ सबको। पहले केस में ये पूछा गया था कि पी एडमिट हो रहा है किसी शेयर के साथ। तो यहाँ पर ओल्ड शेयर दिया हुआ है, तो आपको रिमेनिंग निकालना है और रिमेनिंग के थ्रू अपने सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है। इसके बाद आपको पूछा गया था कि वो किसी रेशो के साथ एडमिट हो रहा है, मतलब जितना भी वो शेयर है वो किसी रेशो से एक्वायर किया जा रहा है। तो जो भी शेयर दिया हुआ है शेयर इनटू रेशो, फिर वो माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर के साथ। एक ये था, फिर था आपका ये ऑफ वाला, हाँ एक फ्यूचर शेयर वाला, फिर था ये आपका ऑफ वाला, और फिर था आपका ये ओरिजिनल शेयर। तो आपके ये 5 केस हैं। पहला था ओल्ड शेयर वाला, एक्वायर वाला, एक्वायर में ऑफ, और एक्वायर में फ्रॉम, एक्वायर या सरेंडर, और फिर था आपका ये फ्यूचर शेयर वाला और ओरिजिनल शेयर। ये 5 केसेस हैं पीएसआर में जो आपको मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। इन्हीं में से घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं।